नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण ग्रामरच्या एक प्रकार व्याकरणच्या एक प्रकार मुलाखत लेखन पाहूया. मुलाखत म्हणजे हिंदीत साक्षात्कार असे म्हणतात आणि इंग्लिश मध्ये त्याला इंटरव्ह्यू म्हणतात. तो आज आपण पाहूया मुलाखत लेखन कसे करतात आणि निबंध व्याकरण मध्ये त्याला कसे लिहितात. मुलाखत लेखन मुलाखत एखाद्या व्यक्तीशी संवाद साधन तिचे विचार व जीवन कार्य लोकांपर्यंत पहुंचाने प्रभावी साधन म्हणजे मुलाकात होय. मतलब किसी भी व्यक्ति से बात करते समय उसके किसी भी व्यक्ति के विचार को उसके जीवन कार्य को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम ही क्या होता है, मुलाकात होता है. मतलब अगर एक कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है या बहुत बड़े नेता है या कोई बड़ा समाज सेवक है, उसके विचारों को उसके जीवन कार्यों को अगर लोगों तक पहुंचाना है तो उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम कौन सा होता है, मुलाखत लेखन. व्यक्तीला बोलते करण्याची कला मुलाखतकाराकडे पाहिजे. मतलब जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसके बाद पास ये कला होनी चाहिए कि वह व्यक्ति से अच्छी तरह से इंटरव्यू या मुलाकात ले सके. व्यक्तीचा हेतू स्पष्ट असावा. मुलाकातीचा हेतू स्पष्ट असावा. मतलब जब भी आप कोई भी मुलाकात या इंटरव्यू लेने बैठे तो आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आप सामने वाले बैठे व्यक्ति से किस बारे में बात करना चाहते हैं. संवादात खेड़ीमेड़ीचे वातावरण असावे. और जो संवाद होता है मतलब सामने बैठे व्यक्ति से जो हम संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वहां का वातावरण कैसा होना चाहिए, एकदम नॉर्मल, जैसे हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं. जवळीक व सहज संवाद असावेत. मतलब जब भी बात कर रहे हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि सामने बैठा जो व्यक्ति है वो हमारा ही कोई अपना है. इससे क्या होता है, जब हमें अपनापन फील होता है तो हम मुक्त होकर संवाद करते हैं. मुलाकात लिहिताना मतलब जब भी हम कोई भी मुलाकात लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखना है. ज्या व्यक्तीची मुलाकात घ्यायची आहे त्याची बौद्धिक कुवत लक्ष घेऊन प्रश्न तैयार करावेत. मतलब जिस भी व्यक्ति का इंटरव्यू या मुलाकात ले रहे हैं उस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, मतलब उसकी बौद्धिक स्थिति क्या है, उसकी सोचने का ढंग क्या है, उसका स्वभाव क्या है, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए हमें उसे प्रश्न करना है. केवळ होय किंवा नाही अशी उत्तरे येणारे प्रश्न शक्यतो टाळावेत. मतलब हमें ऐसे प्रश्नों को उससे नहीं पूछना है जिसका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में हो. प्रश्न सोपे व आकलन होणारे असावेत. मतलब जो भी हम प्रश्न सामने वाले से पूछेंगे वो प्रश्न कैसे होने चाहिए, सरल होने चाहिए और उसका आकलन किया जा सके. मतलब उस प्रश्न को आसानी से जा सके और सामने बैठा व्यक्ति जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो उन प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से दे पाए. ज्या व्यक्तीची मुलाखत घ्यावायची आहे त्याच्या कार्याची माहिती मुलाखतीतून स्पष्ट होणे आवश्यक असते. मतलब जो भी व्यक्ति की जिस व्यक्ति का हम इंटरव्यू ले रहे हैं उस व्यक्ति ने कौन कौन से कार्य किए हैं और उन कार्यों को कैसे मतलब लोगों तक पहुंचाया जाए, ये सारी चीजें आपके मुलाकात में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए. एका वेळी एकच प्रश्न विचारावे. मतलब जैसे हम व्यक्ति से इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं या मुलाकात कर रहे हैं, उस समय एक बार में हमें एक ही प्रश्न पूछना है. एक प्रश्न पूछना है, जब उसका उत्तर मिल जाए तब दूसरा प्रश्न हमें उसके सामने प्रस्तुत करना है. एक बार में ही 2-3 प्रश्न नहीं बनाने हैं.
नेक्स्ट, मुलाखती पूर्वी स्थळ लिहून प्रारंभ करावे। जैसे ही आप मुलाकात लिखते हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उसका स्थल, कहाँ पर आप मुलाकात ले रहे हैं। थोड्याफार प्रमाणात कौटुंबिक प्रश्न ही विचारावे। मतलब थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू मुलाकात लेते समय उसका कौटुंबिक मतलब पारिवारिक, उसके परिवार के बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मुलाकात कारण है। मतलब जो मुलाकात ले रहा है, मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि अगर देखिए, जब जो मुलाकात ले रहा है उसका उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, अगर उससे खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंट विश्वास नहीं होगा, तो वो सामने वाले बैठे व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं ले सकता है। इसलिए उसको भी क्या करना चाहिए, पूरी तरह से प्रिपेयर रहना होगा। तो सबसे पहले क्या हमें ध्यान में रखना है, ज्याची मुलाकात घ्यायची आहे त्या व्यक्तीविषयी माहिती असावी। मतलब जिस भी व्यक्ति का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, मुलाकात ले रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। मुलाखतीचा हेतू मनात स्पष्ट असावे। मतलब जो भी व्यक्ति हमारे सामने बैठा है, जिसकी मुलाकात ले रहे हैं, वो मुलाकात हमने किस उद्देश्य से लेने के लिए तय किया है, मतलब हम किस उद्देश्य से लेना चाहते हैं उसका इंटरव्यू, वह हमारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। संवादात एक प्रकारचे खेडीमेडीचे वातावरण ठेवावे। मतलब जब भी हम बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं मुलाकातकार से, तो हमें क्या करना है, वहां का वातावरण एकदम हंसनुमा होना चाहिए। मतलब सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल अजनबी जैसा फील नहीं होना चाहिए। उसे ऐसा लगना चाहिए जैसे मैं किसी अपने से के ही प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। बोलणाऱ्याचे हावभाव, लाघवी स्वभाव विशेष चटकन मनाने टिपावेत। मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है, बोलते समय हमारे हाव भाव, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन, हर चीज को देख के हमारे दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा उसका उत्तर देगा। वातावरणात कृत्रिमता आणू नये। मतलब हमें क्या करना है, ऐसा वातावरण निर्माण करना है जो सहजता हो, जिसके अंदर मतलब अपनापन हो। ऐसा ना लगे कि वो सामने वाला व्यक्ति से हम उत्तर देने के लिए सिर्फ यहाँ पर आया है। उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं किसी से मिलने गया हूँ। उसे बिल्कुल भी कृत्रिमता, बिल्कुल भी बनावटीपन नहीं होना चाहिए। शब्दात जवळकी करता असावी। मतलब जब भी हम बात कर रहे हो, जब भी हम उससे कुछ पूछ रहे हो या उससे जानकारी हासिल कर रहे हो, तो हमारे शब्दों में अपनापन होना चाहिए। सहज संवाद असावा। मतलब एकदम सिंपल बातचीत होनी चाहिए, कहीं भी अटकना नहीं है, रुकना नहीं है। सामने वाले से ऐसा प्रश्न नहीं पूछना है जिससे वो एकदम चकित हो जाए या उससे प्रश्न का उत्तर देने का मन ना करे। मुलाखत येणाऱ्या योग्य आदर असावा। मतलब जो इंटरव्यू देने आया है, जो मुलाखत देने आया है, उसके मन में हमारे लिए या हमारे मन में उसके लिए पूरी तरह से आदर होना चाहिए। देखो, मुलाकात के लिखते समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है, वो है मुलाखत घेणे, मुलाखत देणे, मुलाखत वाचणे व मुलाखत ऐकणे या आनंददायी प्रक्रिया है। मतलब ये जो मुलाकात देना है, मुलाकात लेना है, या मुलाकात पढ़ना है, या मुलाकात सुनना है, कोई भी इंटरव्यू लेना है, देना है, सुनना है या पढ़ना है, ये कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए, आनंददायी। मतलब पढ़ने में, सुनने में, देखने में, ये सब हमें क्या होनी चाहिए, करते समय हमें खुशी मिलनी चाहिए, मतलब अच्छा लगना चाहिए, बिल्कुल भी बोर नहीं होना चाहिए। अब मैं तुम लोग को एक उदाहरण दूंगी और उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी कि मुलाकात कैसे लिखते हैं। प्रश्न है हमारा, बालमित्र चित्रकला स्पर्धेत तुमच्या शाळेतील चिरंजीव अमित कुमारी अमिता घोलप यास राज्य पातळीवर प्रथम क्रमांक मिळाला है, त्याची व तिची मुलाकात घ्या। मतलब बाल मित्र चित्रकला स्पर्धा में तुम्हारे विद्यालय के चिरंजीव अमित या अमिता को राज्य स्तर पर प्रथम क्रमांक मिला है, और उसी की यही उसकी उपाधि को और बाकी बच्चों को प्रोत्साहन बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, मुलाकात ले रहे हैं। देखो,
सबसे पहले मैंने क्या किया है, उसका स्थान कहाँ पर हुआ है और आप ये मुलाकात क्यों ले रहे हैं, ये आपको बताना है. नमस्कार, आज आपल्या प्रशालेत हा खास मुलाखतीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. मतलब आज हमारे प्रशालय मतलब हमारे विद्यालय में मुलाकात का एक खास कार्यक्रम आयोजित हुआ है. चिरंजीवी अमित घोलप या आपल्या प्रशालेतील 5वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला बालमित्र चित्रकला स्पर्धेत राज्य पातळीवर प्रथम क्रमांक मिळाला है. मतलब 5वीं में पढ़ने वाला ये जो अमित घोलप है, 5वीं में पढ़ने वाला विद्यार्थी है. बाल चित्रकला स्पर्धा में इसे राज्य स्तर पर प्रथम क्रमांक मिला है. आपल्या सर्वांसाठी ही अत्यंत आनंददायी व अभिमानास्पद कामगिरी है. मतलब हम सभी के लिए क्या है, बहुत ही खुशी की बात है और ये हमें अभिमान की बात भी है कि हमारे विद्यालय का एक विद्यार्थी इतना आगे तक पहुंचा है. त्याच्या चित्रकलेतील प्रवास त्याच्याच तोंडून जाणून घेण्याची संधी आपल्याला या निमित्ताने मिळत आहे. मतलब उसके चित्रकला का प्रवास, मतलब वो यहाँ तक कैसे पहुंचा और उसे ये सारी संधि, ये सारी कैसे मिली, उसके बारे में हम यहाँ जानकारी हासिल करेंगे. पहला, मी मतलब कौन होगा, जो इंटरव्यू ले रहा है. मतलब यहाँ पर मी कौन है, आप लोग. नमस्कार अमित, सर्वप्रथम या कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत. मतलब पहले हम उसके क्या करेंगे, अभिवादन करेंगे. तो क्या कहेंगे, नमस्कार अमित, सर्वप्रथम सबसे पहले इस कार्यक्रम में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है. तू चित्रकला स्पर्धेत राज्य पातळीवर प्रथम क्रमांक मिळवलास, त्याबद्दल तुझे खूप खूप अभिनंदन. मतलब तुमने बाल चित्रकला स्पर्धा में राज्य स्तर पर प्रथम क्रमांक हासिल किया है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत अभिनंदन. एवढे उत्तुंग यश मिळाल्याचे बातमी कळल्यानंतर तुला कसे वाटले. मतलब जब तुम्हें पता चला कि तुम इतनी ऊंचाई, मतलब तुम्हें प्रथम क्रमांक मिला है, तो तुम्हें कैसा लग रहा था. अमित ने उत्तर दिया, जेव्हा मला हा निकाल समजला तेव्हा मला खूप खूप आनंद झाला. मतलब जैसे ही मुझे मेरा परिणाम पता चला, उस समय मुझे बहुत बहुत खुशी हुई. माझे आई वडील मला पेढा भरवून माझे अभिनंदन केले. सर्वांनी माझे खूप कौतुक केले. मतलब मेरे और सभी लोगों ने मेरे खूप कौतुक. जाणून घ्यायला आवडेल की तुला चित्रकलेची लिंक है. हमें क्या, अमित, मैं पूछती हूँ अमित से, अमित, सर्वांना मतलब सभी को ये जानना है कि तुम्हारे अंदर चित्रकला की जो इच्छा है, चित्रकला बनाने की, वो कहाँ से निर्माण हुई. अमित, माझी ताई खूप सुंदर चित्रे काढते. मेरी ताई जो है वो बहुत अच्छी चित्र बनाती है. तिने रेखाटलेली चित्रे पाहून मलाही चित्रे काढण्याची इच्छा निर्माण झाली. मतलब वो जो चित्र बनाई थी, उन चित्रों को देखकर मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी चित्र बनाऊं. कुंचला हातात आला व त्याच्याशी माझी घट्ट मैत्री निर्माण झाली. और जैसे ही ब्रश, कुंच मतलब ब्रश, जैसे ही चित्रकला का ब्रश मेरे हाथ में आया, वैसे ही मेरी उससे बहुत गहरी मित्रता हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुला तू सुंदर चित्रे काढू शकतोस हे कसे लक्षात आले. मतलब तुम सुंदर चित्र बना सकते हो, ये तुम्हें कैसे पता चला. अमित, मी तिसरीत असताना आमच्या मॅडमनी बागेचे चित्र काढले. मतलब क्या हुआ, जब मैं तीसरी में था तब मेरी मैडम ने क्या कहा था कि बाग का चित्र बनाने के लिए कहा था और मैंने अपनी कल्पना के अनुसार बाग का चित्र बनाया. मॅडम ने ते चित्र इतके आवडले की त्यांनी माझे भरभरून कौतुक केले. मतलब मैडम को इतना ज्यादा मेरा उस बगीचे का चित्र अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत बहुत क्या की, मेरी तारीफ की, प्रशंसा की. सर्व मुलांनी व प्रशिक्षकांना ते चित्र त्यांनी दाखवले. मतलब जितने भी बच्चे थे और जितने भी शिक्षक थे, सभी को उन्होंने क्या किया, वह चित्र दिखाया. सर्व शिक्षकांनी माझ्या लपलेल्या चित्रकाराची मला जाणीव करून दिली. मतलब जितने भी शिक्षक थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि तुम्हारे अंदर एक चित्रकार अंदर तुम्हारे जीवित है, मतलब अंदर है. तो उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम बहुत बड़े चित्रकार बन सकते हो.
या प्रसंगामुळे व शिक्षकांच्या प्रोत्साहनाने मला प्रेरणा मिळाली. मतलब इस प्रसंग से और सारे शिक्षकों के प्रोत्साहन से मुझे प्रेरणा मिली. नेक्स्ट क्वेश्चन, तुला 5वी पर्यंत विविध चित्रकलेच्या स्पर्धामध्ये यश मिळाले आहे त्याबद्दल काय सांगशील? मतलब तुम्हें 5वीं पर्यंत विविध मतलब 5वीं तक तुमने बहुत सारी चित्रकला में भाग लिया है, चित्रकला प्रतियोगिता में, और तुम्हें बहुत बार यश भी मिला है. इसके बारे में तुम क्या बोलोगे? अमित, शाळेतील विविध संस्थाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या चित्रकलेच्या स्पर्धेमध्ये सतत भाग घेतला. मतलब मैंने क्या किया, विद्यालय में जितने भी और बहुत सारी संस्था में जितने भी स्पर्धा होती थी, मैंने सभी में क्या किया, भाग लिया. स्पर्धेमुळे आपल्याला अधिक तयारी करण्याची संधी मिळते, और जब भी आप किसी स्पर्धा में भाग लेते हो, कंपटीशन में भाग लेते हो, तो आपको बहुत ज्यादा तयारी करने का मौका मिळता है. कधी या स्पर्धामध्ये मला यश मिळायचे तर कधी नाही. कभी क्या होता था, इस स्पर्धा में मुझे जीत मिलती थी और कभी नहीं. आपल्याला यश व अपयश या दोन्ही गोष्टींना समान मानता आले तर आपली कधी अधिक प्रगती होते. मतलब हम क्या करेंगे, यश और अपयश मतलब हार और जीत दोनों को क्या करेंगे, एक जैसा ही मानेंगे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगी, प्रगति मिलेगी. या स्पर्धेतून शिकायला मिळाले और मुझे इन सारे स्पर्धे से बहुत ज्यादा सीखने को मिला. मी तुला कोणत्या प्रकारची चित्रे काढायला अधिक आवडते? मतलब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुला मतलब तुम्हें कौन से प्रकार के चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है? अमित, मला चित्राची आवड आहे. मतलब मुझे चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है. निसर्गिक उत्तम चित्रकार है. बागेत शेतात नदी का अल्बम बनवण्याचे माझे स्वप्न आहे. मतलब में जाओ, नदी के किनारे जाओ, ठीक है, ये सारी चित्रें मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है. और मेरा ऐसा सपना है कि मैं एक दिन निसर्ग चित्र का एक एल्बम बनाऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, तुझे हे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल. मतलब उसका जो सपना था उसके लिए हमें प्रेरणा देना है कि तुम्हारा ये सब स्वप्न जल्दी ही पूरा होगा, असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे. तुझ्यासारखा चित्रकलेचा छंद जोपासणाऱ्या तुझ्या बालमित्रांना तू काय सांगशील? मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारी तरह मतलब तुम्हारा ये प्रश्न स्वप्न बहुत जल्दी ही पूरा होगा, मुझे पूरा विश्वास है. और तुम्हारे जैसा ही जो चित्रकला के प्रेमी है, जिन्हें चित्रकला बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो उन बाल मित्रों के बारे में तुम क्या कहोगे? मी एवढेच सांगीन की तुम्ही मनापासून तुमच्या कलेवर प्रेम करा. मतलब मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, तुम मन से क्या करो, अपनी कला को प्रेम करो. ही कलाच तुम्हाला एक वेगळी ओळख निर्माण करून देईल. मतलब जो तुम्हारे अंदर काबिलियत है, उस काबिलियत को क्या करो, तुम बहुत ज्यादा प्यार करो, ठीक है, और वही तुम्हें क्या करेगी, एक नई पहचान देगी. सतत नवीन काहीतरी रेखाटण्याचा प्रयत्न करा. मतलब खुद से हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाने का प्रयत्न करो. नक्कीच तुम्ही सुद्धा चांगले चित्रकार होऊ शकता. फिर भी तुम भी क्या होगे, एक बहुत अच्छे चित्रकार बन सकते हो. अंत में क्या हो गया, समापन होगा. अमित, आज या मुलाखतीच्या निमित्ताने तुझ्याशी मन मोकळा गप्पा मारता आल्या. मतलब आज ये जो मुलाकात के कारण, मुलाकात में ही क्या हुआ, तुझसे मन जितना मन था सब मन से तुमसे बातचीत करने का मौका मिला. तू ही सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिलखुशपणे देऊन तुझी चित्रकलेतील आतापर्यंत वाटचाल आम्हाला सांगितलीस. मतलब तुमने भी क्या किया, सारे प्रश्नों का बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिया, दिल खोल के उत्तर दिया, और अपने चित्रकला यहाँ तक तुम कैसे पहुंचे वो तुमने अपनी सारी बातें हमें बताई. मला खात्री आहे की उद्याच्या एक नामवंत चित्रकार म्हणून तू यशस्वी होशील. मतलब मुझे ये पूरा यकीन है कि आगे आने वाले एक बहुत बड़े चित्रकार के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी, तुम्हारा नाम फैलेगा. तुझ्या पुढील यशदायी वाटचालीसाठी आम्हा सर्वांकडून मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. मतलब तुम्हारी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा मैं अपने मन से तुम्हें क्या करता हूँ, बधाई देता हूँ. इस तरह से क्या करना है हमें,
खत्म करना है। विद्यार्थी एक चीज याद रखो, जब भी आप मुलाकात लेखन लिखते हैं तो प्रश्न मतलब आप जो मुलाकात ले रहा है और ये जो मुलाकात दे रहा है उनकी सारी बातों को स्पष्ट होना चाहिए। आप प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को लिखने की या बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये चीज पता होना चाहिए कि आप ये जो मुलाकात ले रहे हैं वो किस उद्देश्य ले रहे हैं। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्या करना है, प्रश्नों को पूछना है और अंत में क्या करना है, इस तरह से समापन करना है। आपको और अच्छे से मुलाकात सीखने के लिए आपको जो टीवी में इंटरव्यूज वगैरह आते हैं वो ध्यान से देखने और सुनने की जरूरत है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू देखोगे, ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से मुलाकात लेखन करने आ जाएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर ये स्टूडेंट बोलो क्या इशू है। ऋषिकेश अपना माइक अनम्यूट करो बेटा और बोलो क्या प्रॉब्लम है। ऋषिकेश अपना माइक अनम्यूट करो और क्या प्रॉब्लम है टीचर से पूछ लो बेटा। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टीचर, जो आपने मुलाकात लेखन ये बताया है, इसका परिभाषा क्या है हिंदी में? मुलाकात लेखन की बेटा परिभाषा वैसे जानने की जरूरत नहीं है। मुलाकात लेखन वो होता है जो हम किसी की भी बारे में, किसी कोई बड़ा व्यक्ति हो, जो नामचीन व्यक्ति हो, उसकी जो जीवन शैली है, उसके जो विचार हैं, उसको जो लोगों तक हम पहुंचाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, मुलाकात लेखन कहते हैं। मुलाकात लेखन को रिपोर्ट राइटिंग भी कहते हैं क्या? नहीं, मुलाकात लेखन इंटरव्यू होता है, रिपोर्ट राइटिंग अलग चीज है। ये पेपर में कितने मार्क्स का आता है? ये पेपर में आएगा आपको 5 नंबर का। मतलब कि छोटे छोटे मतलब प्रश्न बनाना रहता है कि बड़े बड़े, मतलब कुछ भी छोटे बना? छोटे प्रश्न, देखिए आपको जिस हिसाब से आता है, मराठी आप लोगों की थोड़ी सी वीक होती है, हाँ, इसलिए आप क्या करिए, छोटे छोटे प्रश्न बनाइए ताकि उसका उत्तर भी, क्योंकि आप ही को लिखना है, तो आप अच्छी तरह से उसका उत्तर लिख सकें। ठीक है, बड़े बड़े प्रश्नों को बनाएंगे तो आपको राइटिंग स्किल में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब टीचर, मतलब पेपर में कैसा प्रश्न दिया रहेगा उसमें? और जैसे मुलाकात मैंने लेखन। अभी तुम लोग को एक एग्जाम्पल दिया था कि बाल चित्रकला स्पर्धा प्रतियोगिता में एक विद्यार्थी प्रथम आया, उसके लिए आपको इंटरव्यू लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि एक समाज सेवक, ठीक है, एक समाज कार्यकर्ता है, उसका इंटरव्यू लेना है। तो आप समाज सेवक कौन कौन सा कार्य करता है, वो क्या क्या कर सकता है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्न बनाना है और उत्तर लिखना है। ओके टीचर, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। प्रिंस जयसवाल अपना माइक अनम्यूट करो और जो क्वेश्चन होगा वो पूछ लो मिस से।
मिस अभी किसी के क्वेश्चन नहीं है। ओके सर। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ मिस। ओके सर, दैट चलेगा। मुलाकात है इसमें दूसरे का मतलब जो जिसके बारे में लिखे थे खाली उनके बारे में लिखना रहता है ना। मुलाकात लेखन जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हो और सामने बैठा व्यक्ति जो भी होगा, तो वो अभिनेता हो सकता है या कोई नेता हो सकता है, समाज सेवक हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, उसके बारे में ही आपको क्या करना है, प्रश्न पूछना है। उसने कौन कौन से कार्य किए हैं ये भी क्या करना है, तुम लोगों को पूछना है। ठीक है। हाँ थैंक यू टीचर। ओके सर। जी मिस, दे दीजिए। ठीक है। आज विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा मुलाकात लेखन। मुलाकात लेखन में 2 व्यक्ति होते हैं, एक प्रश्न पूछने वाला और एक उत्तर देने वाला। थैंक यू।